नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में लेखक परिचय मुंशी प्रेमचंद। प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। इनकी कहानियाँ हमारे एनसीईआरटी और उनकी किताबों में मिलती हैं। नमक का दरोगा कहानी इनके द्वारा लिखी गई है। इनका जीवन परिचय करते हैं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान कथाकार थे। वे हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं जिन्होंने साहित्य में जनजीवन को स्थान दिया। वे स्वयं आजीवन आर्थिक अभावों का सामना करते रहे। आर्थिक अभाव मतलब गरीबी में ही उनका जीवन गुजर गया और उन्होंने अपने आसपास आर्थिक और सामाजिक शोषण को बहुत नज़दीक से देखा था और वही उनके साहित्य में दिखाई भी देता है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 बनारस जनपद के लम्ही गांव में हुआ। पहले वे उर्दू में लिखते थे, नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में लिखा करते थे। बाद में वो हिंदी में लिखने लगे। वे कुछ पत्रों का संपादन भी करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने सरस्वती प्रेस की स्थापना की। उनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। एक बार वे बम्बई में पटकथा लेखक के रूप में कार्य करने गए, लेकिन वे फिल्म निर्माताओं की इच्छानुसार नहीं लिख पाए। उनको स्वतंत्र लेखन ही पसंद था। गांधी जी से प्रेरित होकर वे राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़े रहे। निरंतर साहित्य लेखन करते हुए 8 अक्टूबर 1936 को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। तो ये है उनका जीवन परिचय। अब उनकी रचनाएं देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं का वर्णन। उपन्यास देखें इनके: वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, क्रमभूमि, गोदान और मंगलसूत्र उपन्यास उनका अधूरा उपन्यास है। कहानी संग्रह। प्रेमचंद जी ने लगभग 400 कहानियों की रचना की। उनकी प्रसिद्ध कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। नाटक इन्होंने लिखा करबला, संग्राम और प्रेम की देवी। निबंध, कुछ विचार, विविध प्रसंग उनके लिखे हुए निबंध संग्रह हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं देखिए। प्रेमचंद एक आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कलाकार थे। यानी उन्होंने जो भी लिखा आदर्श से शुरू होता था और अंत में यथार्थ पर आकर वो उनके कहानियाँ रुकती हैं। शुरू में वो आदर्शवादी थे और धीरे धीरे उनकी कहानियाँ यथार्थवादी होती चली गई थी। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। शोषितों और अभावग्रस्त लोगों की व्यथा कथा को अंकित किया है उन्होंने। मतलब गरीबी से जुड़ी हुई कहानियाँ उनकी ज़्यादा है। गरीब लोग, समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको उन्होंने अपनी कहानियों में स्थान दिया है। विशेषकर उन्होंने ग्रामीण किसानों और मजदूरों की दलित अवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। उनकी कहानियों और उपन्यासों में वेश्यावृत्ति की समस्या, अछूतों की समस्या, अनमेल विवाह, किसानों का शोषण, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य आदि प्रश्नों को उठाया गया है। गोदान प्रेमचंद की कीर्ति का आधार स्तंभ है। इससे इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। गोदान इनका लिखा हुआ एक प्रसिद्ध उपन्यास है। सेवा सदन से गोदान तक की उनकी रचना यात्रा साधारण गति से प्रौढ़ता को प्राप्त करती हुई आगे बढ़ती है। यानी सेवा सदन उनका पहला उपन्यास है और अंतिम है गोदान। इनकी भाषा शैली देखिए। मुंशी प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आए। पहले ये उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, फिर इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। इसलिए प्राय सहज, सरल, बोधगम्य हिंदी भाषा का वर्णन किया है। इसमें तत्सम, तद्भव, मिश्रित और विदेशी शब्दों का सुंदर वर्णन है और उसकी भाषा प्रसंग के अनुकूल और पात्रों के अनुकूल है। ये वातावरण को सजीवता प्रदान करने के लिए समर्थ हैं। आवश्यकता अनुसार वे मुहावरों, लोकोक्तियों का भी सफल प्रयोग करते हैं। संक्षेप में उनकी भाषा शैली उच्च कोटि की कही जा सकती है।
इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, जिसमें उनके उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक, निबंध संग्रह सब आ जाते हैं। फिर उनकी साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली, ये आपको अच्छे से लिखना और याद करना है। धन्यवाद।